अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा फॉर पेरेंट्स। रिसेंटली मेरे क्लाइंट हैं बांग्लादेश से, बेसिकली वो यूके में रहते हैं और उनकी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था। तो उनकी सक्सेस स्टोरी भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत से लोगों को इस चीज़ से बड़ा कंसर्न होता है कि वो अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। अकोमोडेशन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होटल बुकिंग पे भी आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और वीज़ा हासिल भी कर सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही था, क्योंकि ये जो भाई थे जिनकी मदर का वीज़ा अप्लाई किया, ये बेसिकली उन्होंने अपनी मदर का वीज़ा कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई किया था कि उनका कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए उनकी मदर आना चाह रही हैं, तो उनका वीज़ा अप्लाई किया था। क्योंकि नॉर्मली इसी तरह होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनकी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई होती है, तो उनके पास रेंट एग्रीमेंट या बाकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, जिनकी वजह से वो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो होटल बुकिंग पे भी आप वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का और हासिल भी कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल, ये आज का केस मैं आपको बता रहा हूँ जो बांग्लादेश से अप्रूव हुआ, ढाका से। ये उनका वीज़ा मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और इस वीज़ा के साथ उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उस पर देख सकें कि जो एड्रेस है उनकी अपॉइंटमेंट का, ये ढाका का है। 6 नवंबर की इनकी अपॉइंटमेंट थी ढाका से। और बाकी इनकी प्रोफाइल कैसी थी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, वो भी मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को क्लियर कर लें कि पेरेंट्स के वीज़ा के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, आप होटल बुकिंग अटैच करके भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इनकी मदर हाउस वाइफ थी और इनके फादर ने इन्हें सपोर्ट किया था। क्योंकि नॉर्मली यही होता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कि जो मदर्स होती हैं वो हाउस वाइफ ही होती हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कोई भी। तो जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच कर सकते। तो लेकिन जब हम वीज़ा एप्लीकेशन में लिखते हैं अनएम्प्लॉयड, अपना सोर्स ऑफ इनकम आप कोई नहीं लिखते, तो उसमें फिर वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको यूके ट्रिप के लिए एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कैसे मैनेज होंगे। तो उसमें फिर मेंशन करना पड़ता है जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा हो। तो नॉर्मली यही होता है ऐसे केसेस में, हस्बैंड ही स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अगर हस्बैंड हैं तो फिर स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उनका बिजनेस है, क्योंकि जब कोई स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे उनके हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं या उनका बेटा या बेटी स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर उनके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो साथ अटैच किए जाते हैं। तो इनके जो हस्बैंड थे उनका बिजनेस था, तो उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और उन्हीं की बैंक स्टेटमेंट अटैच करके विद होटल बुकिंग इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। 6 नवंबर को इनका वीज़ा अप्लाई किया गया था। क्योंकि नॉर्मली जो प्रोसीजर टाइम चल रहा है वो पेरेंट्स के केस में या नॉर्मल यूके विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं या गल्फ में से कहीं से कर रहे हैं, तो मिनिमम जो प्रोसीजर टाइम है वो 15 डेज़ है, लेकिन मैक्सिमम 25 डेज़ और 30 डेज़ तक भी चला जाता है। तो जो एवरेज टाइम चल रहा है वो 20 to 25 डेज़ में आपको डिसीजन रिसीव हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस टाइम है मैं आपको बता रहा हूँ ऑनवर्ड आपकी बायोमेट्रिक से, क्योंकि जिस दिन आप बायोमेट्रिक करवा के आते हैं, अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के आते हैं, उससे ऑनवर्ड जो है वो आपका प्रोसीजर टाइम स्टार्ट होता है। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि अगर आप अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, तो फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सपोज कि अगर आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपके अपने नाम पे है, फिर तो उसकी जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है वो आप साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप अटैच करेंगे, काउंसिल टैक्स अटैच करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करेंगे। इन केस के अगर घर के आप मालिक नहीं हैं या आपकी ऑनरशिप नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हैं, तो फिर आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है वो आपने अटैच करना है और बाकी उसी तरह यूटिलिटी बिल्स और काउंसिल टैक्स आपने अटैच करना होता है। साथ आप अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताते हैं, उसमें फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने अटैच करना होता है। अदरवाइज अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करते हुए आपने कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि आपको वीज़ा एप्लीकेशन में ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है। इसके अलावा कवर लेटर आपने ज़रूर अटैच करना होता है, जिसमें आप कंप्लीटली बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कर क्या रहे हैं, बेसिकली उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि अगर आपकी मदर जो है वो हाउस वाइफ है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो फिर वो उनका गुजारा कैसे हो रहा है अपनी कंट्री में, चाहे वो इंडिया में, पाकिस्तान, कहीं पे भी हैं, तो उनकी जो डेली लिविंग एक्सपेंसेस है वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो फिर या तो आपके जो फादर हैं वो उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आपका कोई भाई या बहन जो पाकिस्तान में है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूके में बैठा हुआ बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर भी कर सकता है, फिर उसके डॉक्यूमेंट सारे अटैच होते हैं। वो खैर इस टॉपिक में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या सिनेरियो होता है कि जिसमें आप टोटली अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करते हैं।
तो ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली मैंने इस टॉपिक को कवर करने के लिए बनाई है कि पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आप होटल बुकिंग अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी काफ़ी सारे केसेस थे पेरेंट्स के स्पेशली जिनके साथ होटल बुकिंग अटैच की थी और शुक्र अल्लाह का उनके वीज़ाज अप्रूव हुए थे। क्योंकि रिसेंट जो मंथ था उसमें काफ़ी पेरेंट्स के वीज़ाज अप्रूव हुए हैं, फादर मदर दोनों का भी अप्रूव हुआ है, मदर्स के बहुत सारे वीज़ाज अप्रूव हुए हैं और किसी का 2 ईयर्स का 5 ईयर्स के वीज़ाज भी अप्रूव हुए हैं। मैं कुछ वीज़ाज आपको स्क्रीन पे शो भी करता हूँ कि जो रिसेंट कुछ दिनों में ये वीज़ाज अप्रूव हुए हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा क्राइटेरिया, सोर्स ऑफ इनकम, आपका जो स्पॉन्सरशिप है, वो सारी चीज़ें आपने क्लैरिफाई करनी होती हैं वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर भी, कवर लेटर के अंदर भी, और एक इन्विटेशन लेटर आपने अपनी तरफ से ज़रूर लगाना होता है। सपोज जैसे आप कॉन्वोकेशन के लिए बुला रहे हैं, एक कॉन्वोकेशन का लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है जो वाया ईमेल आपको रिसीव होता है, वो तो आपने अटैच करना ही करना है। उसके अलावा एक इन्विटेशन लेटर आपने अपनी तरफ से भी लिखना होता है कि जिसमें आप बताते हैं कि मेरा कॉन्वोकेशन है, ये मेरी मदर हैं, ये हाउसवाइफ है, मेरे फादर इन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आप साथ एंड वाले पैराग्राफ में एक एश्योरिटी भी देते हैं कि मैं इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि मेरी मदर जस्ट मेरे कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आएंगी और अपना विजिट कंप्लीट करके वापस चली जाएंगी। तो ये एश्योरिटी आपकी तरफ से भी देना ज़रूरी होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो पेरेंट्स के विजिट वीज़ा के बारे में। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल में काइंडली अपने बारे में, पेरेंट्स के पर्पस ऑफ विजिट के बारे में और पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ज़रूर बताया करें, ताकि चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.